हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है, आप तीनों रात दिन निवेशक यानी इन्वेस्टर के साथ काम करते हैं, निवेश करने में उनकी सहायता करते हैं। निवेशक में अपने ऐसे कौन सी मानसिक बाधाएं देखी हैं जिनसे उन्हें बचकर रहना चाहिए? शैलजा, कैन वी हैव यू फर्स्ट ऑन दिस? थैंक यू स्वाति। हम इंसानों की कुछ प्रवृत्तियां होती है, जिसमें से एक है कुछ करते रहने की। हमें लगता है कि अगर हम कुछ एक्शन ना लें तो हम पीछे छूट जाएंगे, लेकिन इनका असर हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है। हम दो वर्गों में निवेश की बात करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक स्टॉक्स और एक रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट टर्मिनल पर लिस्टेड होता है, उसके घटने बढ़ने के प्राइसेस हमें हमेशा दिखते रहते हैं। निवेशक अपने लालच के लिए खरीद लेता है और डर में उसे बेच देता है। उसके विपरीत में प्रॉपर्टी में निवेश करना तो आसान है, वो हमारे हाथ में है, लेकिन एग्जिट करना नहीं। इसीलिए ज्यादातर देखा गया है कि लोग प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ देते हैं। ऐसा ही अगर हम अपने शेयर्स के साथ करें, सोच समझ कर खरीदें और 10 साल के लिए उसे भूल जाएं, हम रियलाइज करेंगे कि स्टॉक्स हमें प्रॉपर्टी से ज्यादा मुनाफा देगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का फायदा इंडेक्सेशन के बाद ही होता है। हम निवेश करने में गलतियां ना करें, इसलिए आवश्यक है कि हम इन्वेस्टमेंट के सभी मापदंडों को ध्यान रखें और पूरी जानकारी के साथ इन्वेस्ट करें। एक एग्जाम्पल है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर 8 साल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनता है, 10 मिनट के गूगल से नहीं। हम अपने सिम्टम्स गूगल कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन और डोसेज के लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। इसी तरह निवेश करने के लिए भी सलाहकार हैं, जो आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपको इन्वेस्ट कराने में मदद कर सकते हैं। इनका ज्ञान, इनका एक्सपर्टीज आपके इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए सक्षम है। That's what I feel. Thank you, Shailja Chachi. Mahesh Chachu, can we have your answer on this? Yeah, okay. So, Shailja ने जो भी समझाया, that basically called action bias in the investment language. तो ये biases को जरा समझने के लिए मैं कुछ हिस्ट्री से चालू करता हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग्स ना इस धरती पे पिछले 2 लाख साल से हैं, और जो भी डेवलपमेंट हमने किया है या जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 10,000 साल में हुआ है, जैसे कि विलेजेस, एग्रीकल्चर। और अगर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो केवल पिछले 500 या 1000 साल में ही हुआ। तो जो हमारा ब्रेन है वो जो हम और उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो लगभग 1,90,000 साल तक बहुत अलग डायरेक्शन में डेवलप हुए, और केवल पिछले 10,000 साल या उसमें भी केवल 500 साल में हमने फाइनेंस की तरफ कुछ सीखा है। तो अगर आप कंपेयर करें कि कहाँ 2 लाख साल और कहाँ 500 साल, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग अभी भी पहले जैसी है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर एक दिन आपको 10,000 का प्रॉफिट हो और दूसरे दिन आपको 10,000 का लॉस हो, तो आइडियली आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट हमें प्रॉफिट की खुशी होने से डबल तकलीफ होती है लॉस होने की। ये हमारी कंडीशनिंग है, ये हमारी डिफॉल्ट कंडीशनिंग है, इसलिए हम कभी भी लॉस बुक नहीं कर पाते। और अगर कोई भी शेयर मार्केट में है तो वो इसको ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएगा। इसे हम कहते हैं लॉस अवर्जन बायस। इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, पिछले 5, 10, 15 साल से कर रहा है, तो उनके पास एक बड़ी लंबी लिस्ट होगी शेयरों की, जिसमें 90 to 99% वैल्यू खत्म हो चुकी है। मतलब शेयर प्राइस 100 था तो 1 रुपया रह गया होगा, लेकिन हमने कभी भी लॉस बुक नहीं किया। ये एक मेन रीजन है ज्यादातर इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। आप खुद से पूछें कि अगर आपके पास आप 2 बिजनेसेस चलाते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग है और एक लॉस मेकिंग है, तो आप कौन से बिजनेस से एग्जिट करेंगे? जो लॉस मेकिंग है उसी से ना। बट शेयर्स में हम उल्टा करते हैं। शेयर्स में हम प्रॉफिट मेकिंग को बेचते हैं और लॉस मेकिंग को रखते हैं और बोलते हैं कि शेयर मार्केट बेकार है। एक और बायस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। लेट्स से कि आप सीधा एग्जांपल से चालू करते हैं। लेट्स से आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और जो आपने गाड़ी पसंद की है, आप देखेंगे कि बुकिंग करने से डिलीवरी लेने तक आपको सड़क पे ज्यादा करके वही गाड़ी दिखेगी। इसे बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। एक मूवी का डायलॉग है कि जो आप दिल से चाहते हैं वो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो अगर इसको शेयर मार्केट में भी लोग अप्लाई कर देते हैं तो वो देखते हैं
या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी लोग अप्लाई कर देते हैं कि अगर आप कोई शेयर या समझ लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट, आपने समझ लीजिए कोई प्रॉपर्टी लेने का अगर मन बना लिया है, तो आप देखेंगे कि आप केवल उसके रिलेटेड अच्छी खबर ही सुनना पसंद करेंगे या सुनेंगे, और अगर कोई खराब खबर होगी तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जो देखते हैं कि हमें तेजी में तेजी दिखती है और मंदी में मंदी दिखती है। थैंक्स। हर्षिता, ओवर टू यू। सो मैं बताना चाहूंगी अंडरस्टैंडिंग बायस के बारे में। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने सीए स्टार्ट किया था, आर्टिकलशिप शुरू हुई, रोज वहां सुनते थे एक शब्द, बाजार। सो आई गॉट सुपर एक्साइटेड कि तो बहुत ही सिंपल है, पढ़ने की जरूरत ही क्या है। सो आई वेंट टू माई फादर, उनको बोला पापा थोड़े पैसे दो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, 20,000 रुपए दे दिए। मैं बड़ी खुश, दिन में सपने देखने चालू कर दिए। एक फ्रेंड ने बोला कि ये कंपनी है, इसमें पैसा डाल दे, इनसाइडर न्यूज है, पैसा डबल हो जाएगा। सारे पैसे डाल दिए और फिर वो सब पैसे डूब गए। क्यों? क्योंकि कंपनी की फाउंडेशन खराब थी, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कुछ भी ठीक नहीं था। देन आई वेंट टू माय फादर, टोल्ड हिम ऑल दिस। लगा बहुत डांट पड़ेगी, पर उन्होंने मुझे डांटा नहीं। उन्होंने बोला कि तुम्हारी लर्निंग है, ये उसकी फीस है, इससे कुछ सीखो। हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसा शेयर जरूर खरीदा होगा जब हमें लगा कि फलाने ने बोला है भाई डबल हो जाएगा, 6 महीने में ही तुमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, फिर हमने पैसे डुबा दिए। सो देन वी कंप्लेन कि शेयर मार्केट एक जुआ है। ऑन अ लाइटर नोट, बाजार वो जगह है जहां दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जिनके पास एक्सपीरियंस है और दूसरे वो जिनके पास मनी है। जब बाजार में तेजी खत्म हो जाती है तो जिनके पास पैसा था उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है, और जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्हें पैसा मिल जाता है। थैंक यू।